हेलो गाइस, वन सेकंड चौधरी कंपटीशन क्लास। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है फिलहाल 3 स्टेटों में, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। तो उसी का मेरे पास एक रिव्यू है बिहार सेंटर से। तो कुल मिलाकर जीडी का टॉपिक कौन सा था, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट की वहाँ रिपोर्टिंग थी, एसआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एसआरटी में कितने कैंडिडेट को वहाँ से बाहर निकाला गया था, पेपर आपका किस लेवल का आ रहा है। तो ये सब कुछ आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आपकी इन भाई की जो मेडिकल डेट है कब की है, तो ये सब कुछ इन्होंने क्लियर बताया है एकदम आपको। तो आइए चलते हैं बिहार सेंटर जो 10 ASC बेटा पटना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हाय सर मैं बिहार से हूँ, मेरा क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन इन भाई को जिन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है क्लियर कर लिया, उनका मेडिकल बचाया, आई होप वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि शेयर योर रिव्यू, तो इन्होंने बताया हमारा रिपोर्टिंग 5:30 बजे हुई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी 5:30 बजे इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। वहाँ 190 की रिपोर्टिंग थी। तो वहाँ कुल मिलाकर 190 कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग किया। तो इन्होंने बताया सबसे पहले डीवी किया गया, तो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। सबसे पहले आपका कोई फर्जी तो नहीं है, सभी के मार्क मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। जैसे ही आपकी वहाँ एंट्री हो गई थी तो उसके बाद आपका तुरंत ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। जैसा कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जो अपना मार्क बता रखा था वह सेम ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी जो मार्कशीट थी 12th की। तो इन्होंने बताया था मैंने इनसे पूछा पीएफटी का क्या हुआ, तो इन्होंने कहा पीएफटी कदमताल कराया गया सबसे पहले। तो सबसे पहले पीएफटी में इनका कदमताल कराया गया। तो पीएफटी में आपको बताता चलूँ इस बार चेंजेस किया गया है। जैसा कि पीएफटी में 4 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, उसके बाद आपका पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स किए जाते हैं। लेकिन इस बार रनिंग के बदले कदमताल कराया जा रहा है एयरफोर्स की रैली की भर्ती जो हो रही है। फिलहाल देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर, क्योंकि कैंडिडेट ने साफ साफ बताया था कि जो ऑफिसर हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बता रखा है कि जब आप रनिंग करेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप केवल और केवल कोरोना की वजह से आपकी रनिंग नहीं कराई जा रही है और कोई बड़ा इश्यू नहीं है रनिंग ना कराने का। तो इसके बदले आपकी कदमताल कराई जा रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पुशअप, सिटअप, पीएफटी 15 से 20 को डिस्क्वालीफाई हो गए। तो पीएफटी में कुल मिलाकर 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए थे। 170 ने रिटेन एग्ज़ाम दिया। तो कुल मिलाकर 190 कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया, जिसमें से 15 से 20 आपके पीएफटी में आउट हो गए। 170 ने रिटेन एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 75 से 80 पास हो गए। तो 170 में से आपके 75 से 80 कैंडिडेट ने रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। तो आप लगा सकते हैं कि 90 से 80 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो देखा जाए तो एक अच्छा ही रेशियो कह सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ने रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका रिटेन जो पेपर है बहुत ही ईजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है। तो इन्होंने बताया एसआरटी में 4-5 बाहर कर दिए। तो कुल मिलाकर एसआरटी जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है उसमें आपके 4 से 5 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। तो एक कैंडिडेट थे, एक बार बार पूछ रहे थे एसआरटी में जो पेपर होता है, जो आपको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, एमसीक्यू होता है या फिर रिटेन होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है इंडियन एयरफोर्स में, उसमें केवल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपको रिटेन नहीं देना पड़ता है। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया है, आई होप। तो इन्होंने बताया था इनके जो जीडी टॉपिक था वो वुमेन एम्पावरमेंट था। आप यहाँ से देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन जो एम्पावरमेंट टॉपिक है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इन टॉपिकों की एक बार अवश्य देख जाएं। तो मैंने इनसे पूछा डीएफटी तो नहीं कराया गया था, होगा? तो इन्होंने बताया डीएफटी नहीं। तो किसी दूसरे ग्रुप का जीडी टॉपिक मालूम है आपको? पेपर लेवल कैसा रहा, हार्ड या इजी? तो इन्होंने बताया था पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो पेपर लेवल था इजी टू मॉडरेट ही था। लास्ट में हम 50 बचे थे। तो जब इनका सब कुछ हो रखा था जीडी को होने के बाद, कुल मिलाकर लास्ट में 50 कैंडिडेट बचे थे जिनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। इनका जो मेडिकल 15 से 20 दिन बाद प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि अप्रॉक्स 20 कैंडिडेट जीडी में आउट हो गए होंगे। तो इन्होंने बताया हाँ अप्रॉक्स 20 कैंडिडेट थे जो कि जीडी में आउट हो गए थे। तो मैंने इनसे पूछा आपका रिटेन एग्ज़ाम का जो कुछ पेपर आया था, यदि आपको कुछ पता हो, मालूम हो तो भेज देना, जिससे कि जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं।
तो मैंने इनसे पूछा कि आपका मेडिकल है, तो इनका जो मेडिकल है 2 नवंबर को है। तो ये आई होप अपने मेडिकल को भी क्लियर कर जाएंगे, इनका जो सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। तो इन भाई को अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपना सब कुछ क्लियर किया, और थैंक्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर रिव्यू शेयर किया। तो जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिस भी कैंडिडेट का आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो वो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। यहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 7505824522। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में अब भी डाउट है कि कदमताल क्या होती है, तो कदमताल से संबंधित मैं आपको बता चुका हूँ कदमताल क्या होती है और उसको कैसे क्लियर करें, उसका ही लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।